जो बिल्कुल पागलपन होकर के काम करते हैं वही कुछ नया खोज पाते हैं, दुनिया को, समाज को कुछ नया दे पाते हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती रही हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप सभी सोचते होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। मैं मानता हूँ कि अधिकतर लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो बहुत टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन उनको अपने टैलेंट की खबर नहीं होती। उन्हें पता नहीं होता कि वो टैलेंटेड है। ये दुनिया, ये समाज उनके टैलेंट को विकसित नहीं होने देता है। आपको मालूम है, टैलेंट के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है और वो है पागलपन। टैलेंट और पागलपन पूरी दुनिया के जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो इन दोनों के बीच की रेखा को आज तक खींच नहीं पाए, क्योंकि वो इतनी महीन होती है, इतनी छोटी होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि टैलेंटेड है कि ये पागल है। कई लोग जो टैलेंटेड, ओवर टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनमें ये लगता है कि वो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होते। दरअसल वो कुछ नया खोज रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, चाहे संगीत की दुनिया में हो, चाहे कविता की दुनिया में, चाहे विज्ञान की दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर कला के क्षेत्र में। आपने नाम सुना होगा एजरा पाउंड, वान गॉथ और निराला। इनमें अगर आप देखें तो जनरल पॉइंट क्या था, इनके अंदर समान तत्व कौन से थे? यही ना कि ये सभी प्रतिभाएं अपने जीवन काल में मेंटली डिस्टर्ब रही हैं, अस्वस्थ रही, इनकी मेंटल हेल्थ कभी अच्छी नहीं रही। अगर इनफैक्ट हम देखें कि ये प्रतिभा और पागलपन के बीच में आखिर कौन सा रिलेशन है, पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। और ये बात आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले ही पहचान ली गई थी। आप देखिए, लगभग 4th सेंचुरी BC में एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है वेस्टर्न, एरिस्टोटल। उसने एक क्वेश्चन उठाया था कि आखिर ऐसा क्यों है कि दर्शन, काव्य और कला, मीन्स फिलॉसफी, पोएट्री और आर्ट के क्षेत्र में जो टैलेंट होते हैं, बहुत बड़े टैलेंट होते हैं, वो प्रायः डिप्रेशन से ग्रसित पाए जाते हैं या उनकी मन स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। क्रिएटिविटी और मेंटली डिस्टर्ब होना, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग बहुत सामान्य होते हैं, वो हर चीज में सामान्य होते हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है। यद्यपि मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनके अंदर विशेष टैलेंट भी नहीं होता है। तो इस तरह की रिसर्च आज तक चलती आई है और अभी भी इसकी खोज की जा रही है कि आखिर इस क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है। बहुत ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज थे, और उन पर ये रिसर्च हुई कि उनकी जो भाव दशा है, उसकी विकृतियां, और विशेषकर उनके अंदर जो उन्माद और विषाद, अचानक उन्माद और विषाद होना और मनोविकृति के रूप में सामने आना, ये काफी मात्रा में पाया जाता है। उन्माद, विषाद, इनसे जो पीड़ित प्रतिभाएं हैं, वो हमेशा 2 डायमेंशंस के बीच में झूलती रहती हैं। उनके 2 तरह के मनोभाव हमेशा विद्यमान रहते हैं और वो उन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। कुछ समय के लिए तो कई लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आप लोगों ने इस चीज को फील किया होगा, खासकर जो टैलेंटेड लोग हैं। यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप इस चीज को फील करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और किसी कदर बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार भी हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा महानता के भाव से भी ग्रसित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप बहुत ज्यादा महान व्यक्ति हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। अक्सर जो इस तरह के टैलेंट होते हैं, उनके अंदर ये एक कॉमन डिजीज है जो पाई जाती है। तो इस तरह का जो मनोभाव है वो बहुत समय तक नहीं चलता है।
कभी बहुत तेज मनोवेग होता है और कभी उसके विपरीत जो मनोभाव हैं वो भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। और वो मनोभाव ऐसे हैं जो स्पेशल जो टैलेंट है उनके अंदर इस तरह के मनोभाव पाए जाते हैं, बार बार ग्रसित होते हैं। कई लोग लगातार कभी कुछ घंटे बहुत उत्साहित रहेंगे और कभी बहुत कुछ घंटे उनका विषाद में गुजरता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा होता है, अगर आप साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में देखें तो वायरन, शैली, वर्जीनिया वुल्फ आदि कुछ ऐसे टैलेंट थे जो उन्माद, विषाद, संपात से हमेशा से पीड़ित रहे। साइकोलॉजिस्ट का एक पूरा ग्रुप है जो ये मानता है कि सिंपल लोगों की अपेक्षा जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके अंदर 10 to 30 टाइम्स उनके अंदर इस तरह की मनोविक्षिप्तता, जिसको हम लोग कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्बेंस, ये ज़्यादा पाया जाता है। और सामान्यतः उन्माद, विषाद इन दौरों के बीच में जब वो एक लंबी अवधि तक सामान्य और सहज भी बने रहते हैं, तो जब वो सामान्य, सहज, लंबी अवधि तक बने रहते हैं उस समय उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर डालते हैं जो पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देते हैं। और मान लीजिए एक दिन उनके अंदर ऐसा उत्साह आया और वो एकदम क्रिएटिव हो गए और वो ऐसा क्रिएशन कर जाते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती और सिंपल लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद वो हो सकता है लगभग 1 महीने तक फिर वो वापस डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन उनका ये जो टैलेंट है, आखिर ऐसा क्या है कि ऐसे लोगों के अंदर ही इस तरह का टैलेंट सामने आता है और दुनिया के सामने वो नई नई चीज़ें, आप चाहे साइंटिस्ट देख लें, चाहे फिलोसफर्स देख लें, आर्ट्स के क्षेत्र में देख लें, जो बिल्कुल पागलपन होकर के काम करते हैं वही कुछ नया खोज पाते हैं, दुनिया को, समाज को कुछ नया दे पाते हैं। और इस तरह की चीज़ें प्रायः पाई जाती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के पॉजिटिव रूप से अवसाद में जाते हैं। वो खुद बहुत अच्छे स्वस्थ नहीं रहते, लेकिन उनकी ये जो अवस्था है वो कहीं ना कहीं उनको क्रिएटिव भी बनाती है। और अधिकतर ये देखा गया है कि इस तरह का जो क्रिएटिवनेस है वो मानसिक अस्थिरता के बीच इस प्रकार का एक सह संबंध विशेष रूप से हमारे बीच में देखा जाता है। एक जनरल रिसर्च हुई जिसमें उस कमेटी ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने अपने कंक्लूजन में बात कही कि 60% हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं या एक्टर्स होते हैं और 41% राइटर्स, ये लोग अल्कोहल से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि जब ये अवसाद के क्षणों में जाते हैं उस समय उससे उबरने के लिए या अपनी मानसिक दशा से निपटने के लिए ये कोई पॉजिटिव, अच्छा सकारात्मक रूप से नहीं निपटते, बल्कि ये किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं और मोस्टली लोग अल्कोहल से ग्रसित हो जाते हैं। उन्होंने रिसर्च में बात यह भी कही कि 17% हमारे जो एक्टर्स हैं और 14% जो कवि हैं वो प्रायः इस तरह के उन्माद और विषाद से ग्रसित देखे जाते हैं। इन चीज़ों के अनेक कारण हो सकते हैं। इस तरह का जो उन्माद और विषाद लोगों के अंदर, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी इस तरह की जो होती है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन इनका टैलेंट से क्या रिलेशन है, ये अभी तक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय बना हुआ है और बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि क्या उनकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल चेंजेस अचानक से ऐसे होने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज़ आनुवंशिकता से संबंधित है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की विरासत प्राप्त हुई है, इस कारण से वो इस तरह से ग्रसित हो जाते हैं। और लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है, कुछ लोग कहते हैं ये कोई रोग नहीं है, बल्कि ये उनको विरासत में मिला हुआ एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसके माध्यम से वो लोग इस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि ये प्रतिभा को पागलपन से क्यों जोड़ा जाता है और आखिर ऐसा होता क्या है और वस्तुतः वो है क्या चीज़ जिसको अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। प्रतिभा और मानसिक अस्थिरता से जोड़ने का काम बहुत कुछ हमारा जो सोशल, कल्चरल और फैमिली एटमॉस्फेयर है, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है इन चीज़ों से रिलेटेड। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मानसिक विकृति से ग्रस्त लोग हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों
ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं, यदि हम उनके पूरी लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री को देखें तो पाएंगे कि वो सभी किसी न किसी रूप से समाज द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। और समाज या फिर हमारे परिवार या किसी भी तरीके से वो बहुत सताए गए और इस कारण से उनका इस तरह की मनस्थिति हो गई। और प्रतिभा के विकास के लिए एक बहुत ओपन माइंड, एक ओपन एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है और इस तरह का खुला समाज बहुत होना जरूरी है जो इस तरह की प्रतिभा को आगे आने दे और उनके आचरण को समझे और उनके विचार की जो मौलिकता है या जो कुछ नया देते हैं उसको स्वीकार करें। लेकिन इसके अगर हम विपरीत देखें तो आज हमारे समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो हम हर मेंबर जो समाज का सदस्य है, लोग उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप रूटीन वर्क को जरूर फॉलो करें, आप रीति रिवाज करें, आप पूजा पाठ करें और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको एज इट इज़ पालें। लेकिन प्रतिभा संपन्न जो लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके अंदर इस तरह की वृत्ति बिल्कुल नहीं होती और उनको ये चीज़ें मैच नहीं करती हैं। और प्रतिभा एक हमेशा ऐसी वृत्ति होती है कि वो कुछ अनट्रेडिशनल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और समाज उनसे कहता है आप वही वर्क करें जो ट्रेडिशनल है, जो हमारे हमेशा से होता आया है। तो इस तरह का एक जो मानसिक द्वंद्व और तनाव, एक टेंशन उनके अंदर रहने लगती है और इसी तरह सतत हमेशा इस तरह के मानसिक व्यायाम, मानसिक द्वंद्व से जब वो जूझते रहते हैं और कंटिन्यूस ये टेंशन चलती रहती है तो उनकी ये प्रवृत्ति उनके उन्माद और विषाद से ग्रसित हो जाते हैं और वो विषाद के दौरे उनके अंदर पड़ने लगते हैं। तो टैलेंट, क्योंकि वो एक संवेदनशील अधिक होते हैं, टैलेंटेड लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी ग्रसित कर लेते हैं और उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि वो लोग जो विरोधी परिवेश होते हैं, एंटी एनवायरनमेंट होता है, उसका असर उनके ऊपर जल्दी हो जाता है। और एक बहुत गहरी स्टडी से ये पता चलता है कि जो इस प्रकार के क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग होते हैं उसमें आत्मस्वीकृति और प्रतिरक्षा का अभाव होता है। एक नए अनुभवों के लिए वो खुलापन चाहते हैं और एक समृद्ध व्यक्तित्व के ये लक्षण होते हैं। यदि हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में, अपनी सोसाइटी में इस तरह का वातावरण बनाएं कि इस तरह की जो नई प्रतिभाएं हैं उनको खुलकर सामने आने का अवसर दें और उन्हें जबरदस्ती किसी ट्रेडिशन में नहीं बांधें, तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज की यूथ में वो टैलेंट है जो हमारे ट्रेडिशन में जो बुराइयां हैं उनको बदल सकते हैं और हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारे एंशिएंट वैल्यूज़ हैं, जो रियल वैल्यूज़ हैं, जो परमानेंट वैल्यूज़ हैं, उनकी वो एक प्रकार से उसको रीस्टैब्लिश कर सकते हैं सिर्फ अपने टैलेंट के माध्यम से। थैंक यू।